एक ऐसा पौधा जिसे बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है और लोग कहते हैं कि उसे घर में लगाने से आते हैं ढेर सारे पैसे। इस वजह से उसे मनी प्लांट बोला जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं इस वाले मनी प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ। इसे बोलते हैं पॉथोस। मैं तो इस लकी प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ जिसे बोला जाता है जेड प्लांट। जेड प्लांट्स एवरग्रीन सक्यूलेंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ में ढेर सारा गुड लक और वेल्थ लाने के लिए माने जाते हैं। इसकी पत्तियां कॉइन शेप की होती हैं, इस वजह से हम इसे मनी प्लांट बोलते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल लक आपकी लाइफ में लेकर आता है। और कभी कभी इसकी पत्तियां हार्ट शेप की भी लगती हैं, इस वजह से हम इसे फ्रेंडशिप ट्री भी बोलते हैं क्योंकि अक्सर आप अपने दोस्तों को और फैमिली को इसे एज अ गिफ्ट दे सकते हैं जो उनकी लाइफ में भी लाएगा ढेर सारा गुड लक और फॉर्च्यून। फेंग शुई के हिसाब से बहुत सारे लोग जेड प्लांट की मिट्टी के अंदर एक सिक्का छुपा देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी लाइफ में ढेर सारी मनी अट्रैक्ट होगी। लेकिन अक्सर लोग दो प्लांट्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये प्लांट भी एक्चुअली जेड प्लांट की तरह ही होता है, लेकिन असलियत में ये है एलिफेंट्स बुश जिसे बोला जाता है पोर्चुलिकेरिया एप्रा। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं और गोल होती हैं। वहीं पे आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है असली जेड प्लांट जिसे बोला जाता है क्रैसिला ओवेटा। इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और आगे से हल्की सी पॉइंटेड या फिर ओवल शेप की होती हैं रादर देन राउंड। तो इस तरीके से आप इन दोनों प्लांट्स के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। अब चाहे आपके घर में कोई सा भी प्लांट हो, चाहे वो जेड प्लांट हो या फिर एलिफेंट्स बुश, इन दोनों के ही प्लांट के टिप्स एग्जैक्टली सेम है क्योंकि जिस तरह ये देखने में काफी सेम लगते हैं उसी तरह इनकी प्लांट केयर भी सेम है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों प्लांट्स के ग्रोथ के लिए डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जेड प्लांट एक सक्यूलेंट है जो कि साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है। अब क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता था तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी टेम्परेचर टॉलरेंस काफी अच्छी होगी। वो एक समर प्लांट होगा, समर्स के अंदर काफी अच्छे से ग्रो हो जाएगा और उसे ज्यादा सनलाइट की जरूरत होगी। तो रोज अगर आप उसे 6 से 7 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं तो वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। अब सनलाइट का मतलब आप ये मत समझिएगा कि दोपहर की बिल्कुल तेज धूप। मैं बात कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग सन की। सुबह की ये जो हल्की सी छनी हुई धूप आती है ना, वो इस प्लांट के लिए बेस्ट होती है। तो आप इसे एक ऐसी ही जगह पर रखिए जहाँ पे इसे अर्ली मॉर्निंग सन मिल सके और दोपहर की जो बहुत तेज धूप होती है उससे ये प्लांट बच सके, वरना इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका टेम्परेचर टॉलरेंस काफी अच्छा होता है और इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस का। और इसका ग्रोइंग पीरियड होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग आते ही आप देखेंगे कि आपका पौधा काफी हेल्दी, लश ग्रीन और बुशी नजर आएगा। विंटर्स में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है जिसकी वजह से इसकी काफी सारी पत्तियां झड़ने लगती हैं, तो तब पौधा थोड़ा सा आपको कम बुशी नजर आता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, स्प्रिंग में वापस से वो बुशी होने लगेगा। अब अगर आप इस पौधे को प्रोपगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है कटिंग, क्योंकि जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि उसकी कटिंग ना कभी फेल नहीं हो सकती है। अगर आपको कटिंग लगानी नहीं भी आती है, आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो भी आप मेरे डायरेक्शंस को फॉलो करके इसकी कटिंग आराम से लगा लेंगे। कटिंग लगाने के लिए आपको उसकी एक ऐसी स्टेम को कट करना है जो पेंसिल जैसी होनी चाहिए। पेंसिल जितनी मोटी हो, हार्ड हो तो अच्छा होगा। उसकी कटिंग आप साफ प्रूनिंग शेयर से ले लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ जितनी भी लीव्स हैं उनको आपको कट करके निकाल देना है और नीचे जो आपने कट लगाया था उसे ध्यान रखिए 45 डिग्रीज के एंगल पे लगाइए, मतलब स्लांटिंग कट लगाइए। ऐसे में रूट्स को ज्यादा जगह मिलती है ग्रो होने के लिए। कटिंग किसी भी साइज की हो सकती है, लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, सारी की सारी कटिंग्स आसानी से ग्रो हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर अपना बनाया हुआ पॉटिंग मिक्स यूज कर रही हूँ इन सारी की सारी कटिंग्स को लगाने के लिए।
आप चाहें तो इन सारी कटिंग्स को सिर्फ सैंड में भी लगा सकते हैं या फिर सिर्फ कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसको चूज करना है उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नर्सरी से भी इस पौधे को खरीद के घर लेकर आ सकते हैं। नर्सरी से पौधा खरीदने का सबसे अच्छा समय होगा स्प्रिंग। अब वापस आ जाते हैं सॉइल पे। देखिए, इस पौधे को सैंडी सॉइल पसंद है और वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। मिट्टी के अंदर जरूरत से ज्यादा मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो पौधा खराब होने लगेगा। इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती क्योंकि सक्यूलेंट है ना। अगर आप ऐसे टाइम पे कटिंग लगा रहे हैं या फिर आप ऐसी जगह पे कटिंग लगा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी रहती है, बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप सैंड के अंदर कटिंग्स को लगाइए। लेकिन अगर आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, मॉइस्चर भी नहीं रहता, बहुत ड्राई वेदर रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट होगा कोकोपीट। कोकोपीट के अंदर अपनी कटिंग्स लगाइए तो अकॉर्डिंगली आपकी कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं जहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है ना ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो मेरी तरह आप पॉटिंग मिक्स में भी लगा सकते हैं। इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है गार्डन सॉइल। उसमें मिलाया है मैंने इक्वल पार्ट्स रिवर सैंड, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली। नीम खली किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को नहीं होने देगी। अब आ जाते हैं वाटरिंग पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सक्यूलेंट है, मतलब कम पानी की जरूरत है। लेकिन कम पानी की जरूरत आखिर है क्यों? ये देखिए, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जेड प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो काफी मोटी होती हैं और फ्लैशी होती हैं, क्योंकि जेट प्लांट की जितनी भी लीव्स हैं, और सिर्फ लीव्स नहीं, उसके रूट्स, उसके स्टेम, सब के सब अपने अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं। तो इसी वजह से पानी देते टाइम पे काफी ध्यान दीजिए। आपको पानी सिर्फ तब देना है जब पानी की जरूरत हो। अगर आपने गलती से अंडर वाटरिंग की तो उसमें क्या होगा, लीव्स इस तरीके से काफी पतली हो जाएंगी और ब्राउन स्पॉट्स भी आपको लीव्स के ऊपर नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने गलती से ओवर वाटरिंग कर दी तो येलो कलर की लीव्स होने लगेंगी और वो लीव्स नीचे झड़ जाएंगी। तो इन दो चीजों पे नजर रखिएगा, वहीं से आपको पता चलता रहेगा कि आपकी वाटरिंग में प्रॉब्लम है या नहीं। और हाँ, साथ में वन फिंगर टेस्ट वो तो करना ही है, क्योंकि उससे भी आपको वाटरिंग का काफी ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। अब आइए फर्टिलाइजर्स पे। देखिए, जेट प्लांट है लाइट फीडर्स, मतलब ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरे साल में एक या दो बार इसे फर्टिलाइजर दे दिया तो भी आराम से पौधा ग्रो हो जाएगा। अब ये फर्टिलाइजर देना कब है? उसके ग्रोइंग सीजन के टाइम पे, मतलब स्प्रिंग के टाइम पे। स्प्रिंग में इसे दीजिए फर्टिलाइजर्स और अच्छे से इसको बुशी होता हुआ देखिए। आप चाहें तो इसे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर आप इसे बनाना पील फर्टिलाइजर या अनियन पील फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स इसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आते हैं द बिग कंफ्यूजन पे। ज्यादातर लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई, जेड प्लांट इंडोर प्लांट है या फिर आउटडोर प्लांट है। सो द आंसर इज आउटडोर। देखिए, अगर आप इस पौधे को परमानेंटली इंडोर्स रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो इसे फ्रेश एयर मिलेगी ना ही इसे सनलाइट मिलेगी। अब भाई, ठहरा तो वो एक प्लांट ही ना। कोई प्लांट फ्रेश एयर और सनलाइट के बिना जिंदा रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से बेटर यही होगा कि आप उसे बाहर रखिए। लेकिन अगर आपका मन है कि आप इसे घर के अंदर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, 2 हफ्ते में एक बार इसे बाहर जरूर लेकर जाइए, जिससे इसे धूप मिल सके, हवा मिल सके और ये हेल्दी रह सके। हमेशा के लिए अंदर बंद करके, कैद करके नहीं रखना है इसे। अब आते हैं प्रूनिंग पे। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। आप चाहें तो इसका बॉन्साई भी बना सकते हैं, जो कि देखने में एक्चुअली एक ट्री की तरह ही लगता है लेकिन छोटे साइज का होता है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी सी मेहनत जाती है और पेशेंस भी ढेर सारा लगता है। या फिर आप इस तरीके से वेरियस टोपियारीज भी बना सकते हैं। मैं जल्द ही आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें जेड के काफी सुंदर सुंदर टोपियारीज बनाऊंगी। एक्चुअली मैंने जब से ये जेड अपने घर में ग्रो किए हैं, उनकी एज सच कोई प्रॉपर प्रूनिंग नहीं की है, तो इसीलिए इस बार अच्छे से प्रूनिंग करके मैं इनको शेप दूंगी और टोपियारीज बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। पॉट। जेड के पौधे को कोई भी पॉट चलेगा।
अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक बड़े से क्ले पॉट के अंदर लगाया है, उसमें भी पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैंने छोटे से प्लास्टिक पॉट के अंदर भी इस पौधे को लगाया था। ये देखिए इतने सारे मैंने DIY प्लास्टिक बॉटल पॉट्स के अंदर भी जेड को ग्रो किया है। और उसके साथ साथ अभी आपके सामने मैंने इस मटकी के अंदर भी कटिंग्स को लगाया है, और मुझे पता है कि ये कटिंग्स सक्सेसफुल जरूर होंगी। तो आप इसे किसी भी पॉट में लगा दीजिए, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि पौधा ग्रो हो जाएगा अगर आप सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो। इसे रीपॉटिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीज़न उसके पीछे ये है कि इसकी रूट्स काफ़ी छोटी होती हैं, काफ़ी शैलो होती हैं, तो ये रूट्स इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती, धीरे धीरे करके ग्रो करती हैं। तो रीपॉटिंग करने की कोई इतनी जल्दी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं पेस्ट्स पे। इस पौधे के ऊपर पेस्ट इतने आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं, इसकी रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन हाँ, अगर कभी आपको इसके ऊपर अटैक दिखा तो वो होगा मीली बग्स का। तो उस केस में आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, सारे के सारे मीली बग्स भाग जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो बस यही है सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपने घर में जेड प्लांट या फिर एलिफेंट्स बुश प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करें। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मेरी 100% गारंटी है कि आपका पौधा फ्लरिश करेगा, बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, और उसमें कभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे जितना कुछ भी पता था वो सब मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया है। आपसे कोई भी सीक्रेट्स मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि आप मेरे YouTube फैमिली हैं। और मैंने इसी तरीके से अपने चैनल बरखास हैप्पी प्लेस पे और भी ढेर सारी प्लांट केयर वीडियोस बनाई हैं, तो आप जाइए उन वीडियोस को भी देखिए और अपने घर में गार्डनिंग कीजिए, ब्यूटीफुल प्लांट्स लगाइए और नेचर का मजा उठाइए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नीचे ढेर सारे कमेंट्स छोड़िए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। उसी के साथ इस वीडियो को अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप स्माइलिंग।